we discuss some examples how we use distance formula, right? Like example number 4, find the relationship between x and y such that the points xy is equidistant from the points 7,1 and 3,5. Look, 2 points are given here. 7,1, let it give the name is p, and then q is 3,5. okay, it is given, and हमको point xy से इसका रिलेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई. अगर मैंने पी क्यू मान लिया, सपोज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस. सपोज मैंने वो जो पॉइंट एक्स वाई गिवन है उस पॉइंट को मैंने ले लिया ए. ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है एक्स वाई. अब ये यहाँ से और यहाँ से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमको गिवन है. मतलब क्या हुआ कि पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, इट इज गिवन. ये हमको गिवन है. It's a very important example, important concept of equidistance. It is given that the point xy is equidistant from P and Q. Yes, it means what? It means the distance of PA between PA and A is equal to the distance of between A and Q. Yes or no? Now, it means PA is equal to AQ. So, we can squaring both sides. Squaring both sides करने से क्या होगा? जो आपके फॉर्मूले में अंडर रूट है, स्क्वायर रूट, वो रिमूव हो जाएगा. अंडरस्टैंड? जो हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. यस, यही है हमारा फॉर्मूला. तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की. इट मींस व्हाट? इट मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये पी स्क्वायर जो है इससे ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अंडरस्टैंड? नाउ यू कैलकुलेट पी. तो आप पी कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाट इज पी हियर? x minus 7 whole square. Look at here. How you get p square? x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square, that is equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. Yes or no? This is PA square, the length of PS, and then PQ square, AQ square. Understand? Now, open this by using the brackets A minus B whole square. Using A minus B whole square, आप easily calculate कर सकते हो. Yes or no? Now look at here. Look at here. ये example number 4 हमको यहाँ आपको कंप्लीटली सॉल्व करके गिवन है. तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया. अंडरस्टैंड? प्लीज टेक केयर इन दिस चैप्टर. कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज ओनली वन फॉर्मूला इन एक्सरसाइज 7.1 एंड वन फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 7.2. बस और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में. डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा हमने डिस्कस किया था डिलीट हो चुका है. ओके, तो हमको 7.1 और 7.2 दो ही एक्सरसाइज करनी है और उसके एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को समझना है. राइट? सो अगर अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ रहा है एग्जांपल नंबर 5 के अंदर, है ना, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम. देखो अब यहाँ जैसे एग्जांपल नंबर 4 में हमको xy कोऑर्डिनेट गिवन था, है ना, पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस था, दो कोऑर्डिनेट जो गिवन है. बट यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं गिवन है. हमको क्या पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है. एंड वी नो दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन y एक्सिस. कौन बताएगा? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स. राइट इन अ चैट बॉक्स. पॉइंट्स लाइज ऑन ए y एक्सिस. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 10. ओ यस यस यस, x, 0 x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या होगा? 0, y. राइट? तो सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसको p ले लो, जो कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पे. तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 0, y. y एक्सिस पे ऑलवेज x कोऑर्डिनेट 0 होता है. यस, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ ये जो पॉइंट है, जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे इक्विडिस्टेंस है. अब उन पॉइंट को ए और बी नाम ऑलरेडी गिवन है. देखो ए यहाँ पे है, that is given 6, 5.
और b यहाँ पे है, दैट इज गिवन -4, 3. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, लुक एट हियर, ये आपको गिवन है. ओके, व्हाट इज गिवन कंडीशन, PA is equal to PB. क्या गिवन है आपको, PA is equal to PB. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides to remove the under root in the formula. Now calculate PA square, चाहे आप 0 - 6 ले लो या 6 - 0 ले लो, एक ही बात है, कल भी हमने समझा था. बिकॉज x2 - x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्लीज लुक एट हियर. Here it is given the coordinate -4. That's why whenever we put the value here in the formula, it becomes positive. 0 minus -4, it becomes +4 plus y - 3 whole square. अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, ये 36 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 a minus b whole square, that is equal to 16 plus y square minus 6y plus 9 2ab, a square minus 2ab plus b square. देखो y square से y square कैंसिल हो गया, राइट. अब आप कांस्टेंट टर्म्स को आरएसएस में भेज दो और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एलएसएस में लेके आ जाओ. तो -10y है यहाँ पे, ये हो जाएगा +6y, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16 + 9 कितना हो गया, 25. ये इधर कितना है, 36, और ये माइनस का हो जाएगा हमारा 11 1 5 61. देखो 5 6 5 11 कैरी 1 61. नाउ व्हाट इज 25 - 61, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट. 25 - 61 व्हाट विल वी गेट, डू फास्ट. -36. -36, correct. Now what is here, -4y, so -4y is equal to -36, while negative both cancel, then what is y, y is equal to 9.